वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भरोसा दिया है कि सरकार संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाएगी, लेकिन धीरे धीरे कई राज्यों में पाबंदियां लगने से हालात उसी तरफ जा रहे हैं। अगर इसका दायरा बढ़ता रहा तो फिर अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा। बोफा सिक्योरिटीज का दावा है कि संपूर्ण लॉकडाउन से जीडीपी में 2% की गिरावट आ सकती है। अमेरिकी ब्रोकरेज कंपनी बोफा सिक्योरिटीज ने चेतावनी दी है कि अगर देश भर में 1 महीने का लॉकडाउन लगाया जाता है तो जीडीपी में 2% तक की गिरावट आ सकती है। ब्रोकरेज कंपनी ने उम्मीद जताई है कि कोविड महामारी को फैलने से रोकने के लिए लोकल लॉकडाउन का ही विकल्प आजमाया जाएगा और सरकार देश भर में तालाबंदी नहीं करेगी। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी भरोसा दिया था कि संपूर्ण लॉकडाउन का सरकार का कोई इरादा नहीं है। साथियों, आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। Even with the second wave, we are very clear that we are not going in for lockdowns in a big way. We don't want to totally arrest the economy. Local level isolation of patients or households which have people in quarantines are the methods through which the crisis will be handled. The second wave will be handled. There shall not be a लॉकडाउन। बोफा सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के मुताबिक 1 महीने पहले तक कोविड के रोजाना मामलों की संख्या 35,000 थी। अब ये आंकड़ा 7 गुना बढ़कर 2.5 लाख के पार चला गया है। इससे आर्थिक रिकवरी को झटका लगने का जोखिम पैदा हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक देखने की ये बात है कि क्या कोविड-19 की दूसरी लहर राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन के बिना खत्म होती है या नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर अगर 1 महीने के लिए भी लॉकडाउन लगाया जाता है तो जीडीपी को 1 से 2% का नुकसान होने का दावा बोफा सिक्योरिटीज ने किया है। अगर अब इसको अभी तक के आए आंकड़ों के अनुपात में देखें तो बड़े पैमाने पर नुकसान शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी पाबंदियों के पहले 10 दिनों में ही रिटेलर्स को 46,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। शॉपिंग सेंटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक मॉल समेत तमाम बड़े शॉपिंग सेंटर्स में बिक्री रोजाना के 15,000 करोड़ से घटकर आधी रह गई है। दिल्ली में 1 हफ्ते के लॉकडाउन से दुकानदारों को 4,200 करोड़ के नुकसान की आशंका है। अप्रैल में कार डीलर्स को 6,000 करोड़ के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। रिटेलर्स का कारोबार अभी तक जारी पाबंदियों से 40% तक लुढ़क गया है। सरकार के रेवेन्यू का मुख्य सोर्स बने हुए पेट्रोल डीजल की बिक्री भी मौजूदा पाबंदियों के सामने लुढ़कनी तय है। कारोबार से जुड़े लोगों का मानना है कि लोकल लॉकडाउन समेत तमाम पाबंदियों का असर कारोबार पर होना शुरू हो गया है। हालांकि सरकार इस बार लॉकडाउन से बचती नजर आ रही है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महामारी की दूसरी लहर से देश की अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान से बचने के लिए कारोबारियों से सुझाव भी मांगे हैं। जानकारों का मानना है कि सरकार के सामने बड़ी दुविधा की हालत है कि वो कैसे इस पर कंट्रोल करते हुए अर्थव्यवस्था को भी बचाए रखे। पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तो एक दिन में इकोनॉमी में 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान देखने को मिला था और अगर इस बार सरकार डिसीजन लेती है कि वो 1 महीने का लॉकडाउन करती है तो लगभग जीडीपी 2% तक गिरती हुई नजर आ सकती है और इसी वजह से कोई भी यहां पर डिसीजन नहीं लेना चाहता। वैसे अर्थव्यवस्था को नुकसान होना शुरू हो चुका है और ब्रोकरेज एजेंसियों के अनुमानों में गिरावट इसका सबूत है। अब तो यही देखना होगा कि सरकार गिरावट को कितना कम करने में कामयाब होती है। आज तक ब्यूरो। कोरोना की बेकाबू होती रफ्तार के सामने महंगाई ने लोगों की नाक में दम कर दिया है। मार्च में थोक महंगाई दर 8.5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। इसके असर से रिटेल बिक्री में दालों, सब्जियों, खाद्य तेल समेत रोजमर्रा के इस्तेमाल के तमाम सामानों की कीमतों में जोरदार इजाफा किया गया है।
देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले और इसकी रोकथाम के लिए लगाई जा रही पाबंदियों का असर महंगाई पर दिखने लगा है। देश में कई जगह जारी लोकल लॉकडाउन और दूसरी कड़ी बंदिशों से आर्थिक गतिविधियों पर बुरा असर हुआ है। एक तरफ तो इससे लोगों की आमदनी और रोजगार घट रहा है, तो दूसरी तरफ कर्फ्यू और लॉकडाउन ने महंगाई को भी खूब बढ़ा दिया है। इससे ज्यादा असर तो सब्जी और किराने के भाव में बढ़ोतरी के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही खाद्य तेल और दालें भी महंगी हो गई हैं। इस महंगाई का बयान सरकारी आंकड़े भी कर रहे हैं। मार्च में थोक महंगाई दर फरवरी के 4.17% से बढ़कर 7.39% पर आ गई। थोक महंगाई का ये स्तर 2021 मार्च से पहले अक्टूबर 2012 में था, जब महंगाई दर 7.4% पर थी, यानी करीब 8.5 साल के उच्चतम स्तर पर महंगाई पहुंच गई है। कच्चे तेल और मेटल की बढ़ती कीमतों ने थोक कीमतों पर भी असर डाला है। जानकारों का मानना है कि महंगाई के मोर्चे पर सरकार को हालात सुधरने के लिए जल्द ही ठोस कदम उठाने की जरूरत है, वरना लोगों पर कोरोना और महंगाई की दोहरी मार पड़ेगी। कई ऐसी सब्जियां हैं जिनके दाम 100% तक बढ़ गए हैं। वो एक सीधा सीधा इम्पैक्ट दिखा रहे हैं कि अब कोरोना की जो वेव है उसकी वजह से आम लोगों की जेब पे यहाँ पर भारी पड़ता हुआ कोरोना नजर आ सकता है। फिलहाल अभी मेडिकल खर्च तो यहाँ पर कम नहीं हुए हैं, लेकिन ये है कि अब खाना या फिर रहना ये भी अब और महंगा होता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग कमोडिटीज के भाव में हुई बढ़ोतरी पर नजर डालें तो फिर सोयाबीन तेल के दाम 150 रुपए से भी ज्यादा हो गए हैं, जो सितंबर तक 100 से 110 रुपए प्रति किलो थे। तुअर दाल के दाम भी लगातार बढ़ते हुए 2 से 3 महीनों में 90 रुपए से बढ़कर अब 100 से 110 रुपए किलो रह गए हैं। चना और मसूर दाल को छोड़कर कोई भी दाल 100 रुपए किलो से कम नहीं है। कुछ ऐसे ही हाल सब्जियों के भी हैं। थोक मंडी और ग्राहकों को मिलने वाले दाम में दोगुने से भी ज्यादा का अंतर है। 20 रुपए किलो तक बिकने वाली सब्जियां ग्राहकों तक पहुंचते पहुंचते 40 से 50 रुपए प्रति किलो तक हो गई हैं। लोगों को मजबूरन महंगे दामों पर सब्जियां खरीदनी पड़ रही हैं। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो इस महंगाई से कारोबारियों को नुकसान हुआ है और उनके प्रॉफिट मार्जिन पर इससे दबाव पड़ेगा। डॉक्टर की फीस हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे फूड सप्लीमेंट्स हो या खाना हो, चारों तरफ इस समय तबाही है। मेरा ऐसा मानना है दाम दुगने तिगने स्तर पर पहुंच गए हैं और जब तक कोरोना महामारी से निजात नहीं होता, मुझे नहीं लगता कि महंगाई से कंज्यूमर को, कस्टमर्स को कोई रिलीफ मिलेगी, अनलेस गवर्नमेंट कम्स अप विद समथिंग मैजिकल, कोई अपने स्टेप्स निकाले। हमारे लिए, सबके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम धीरे धीरे करके जितने भी लॉकडाउन वगैरह हम लगा रहे हैं उनको खोलें और सरकारें उस तरह की गाइडलाइंस जारी करें जिससे कोरोना पेशेंट्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, जो लोग बाहर खाते हैं, 2 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है फूड इंडस्ट्री। आज की तारीख में 2 लाख करोड़ रुपए का एक साल के अंदर लोग बाहर खाना खा लेते हैं, लेकिन इस तरह का सिनेरियो पैदा कर देने से उनको शॉर्टेज हो जाएगी फूड सप्लाईज की और फूड इंडस्ट्री को बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनपुट्स उनको जो नुकसान रहेगा, जो प्रॉफिट मार्जिन थे उसकी वजह से, उसका भी बड़ा गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। मार्च में तो कोरोना और महंगाई ने एक संग सर उठाया है। जहां कोविड केस पूरी रफ्तार से बढ़ रहे हैं, वहीं महंगाई ने भी नए रिकॉर्ड बनाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है। अब सरकार के सामने ये दोहरी मुश्किल को दूर करने की चुनौती है, जिससे वो कैसे निपटती है ये देखने वाली बात होगी। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ बिजनेस आज तक में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।